एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा जवेरिया कादरी, जिनका ताल्लुक़ एक नात ख़ानी की फ़ील्ड से है और हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने नात ख़ानी का आगाज़ कैसे किया और कितना अरसा इनको हो चुका है नात ख़ानी करते हुए। सारी बातें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मज़े मज़े के हम इनसे कलाम भी सुनेंगे और मज़े मज़े की करेंगे, इनसे बातें करते हैं। इनसे बात आइए देखते हैं कि हमें क्या सुनाती हैं आज, और इसके साथ साथ इनका यहाँ तक सफ़र कैसा रहा नात ख़ानी में। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो आपका नात ख़ानी का आगाज़ किस वक्त हुआ, कैसे आपने नात ख़ानी का आगाज़ किया, किसको देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे नात ख़ानी में सबसे ज़्यादा जो टाइम मेरा गुज़रा है वो मेरा मदरसा है कुलियतुल ज़हरा बालटोन में। वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 28 साल हो गए मिलाद पढ़ते हुए। माशाल्लाह। बहुत ही छोटी एज में मैंने नात ख़ानी अपने वालिद साहब से सीखी थी और आज उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की दुआएं साथ हैं, उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की मेहनत है जो आज मुझे दुनिया भर में ये मुकाम मिला है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक हमदी बारिक ताला से करते हैं। तो कौन सा कलाम आप हमें सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कि उसी के नाम से ही हर इब्तिदा है और उसी के नाम से ही हर इंतहा है। जी बिल्कुल। उसी की सना अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। क्या तो बात मैं एक कलाम हमदे बारी ताला में पेश करना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। एक तलब है एक ही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तलब है एक ही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तू है और तू ही तू, अब तू है और तू ही तू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी इबादत क्या कहना, तेरी हकीकत क्या कहना। आए मदीने की खुशबू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझको अपनी हस्ती का चल जाए एक रोज पता, क्योंकि मुझसे नहीं अब दूर तू। वाह वाह वाह, क्या बात ला है। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तलब है एक ही हो। माशाल्लाह जी, क्या बात है। और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ इन्होंने कलाम पढ़ा है। और मज़े की बात यह है कि देखें, कोई भी कलाम जब इंसान पढ़ता है
उसको दिल से जब पढ़ता है तो उस वक्त उसके दिल से आवाज़ आ रही होती है। तो माशाल्लाह जितनी खूबसूरत आवाज़ के साथ इन्होंने पढ़ा है और जितने शौक़ के साथ पढ़ा है, दिल कर रहा था इनके कलाम को इंसान सुनता ही जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इनके कलाम को सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। और देखें, अल्लाह ताला की हम्द हर इंसान जो है ना वो करता ही करता है। जब भी कहीं महफ़िल में जाता है या कहीं प्रोग्राम में जाता है तो अपने हम्दी बारक ताला से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता है। देखें, इंसान की कोशिश होती है कि मैं किस भी महफ़िल में जाऊं, कोई भी महफ़िल हो, वो एक यादगार रहे और मेरे जितने सुनने वाले हैं वो उस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जब इंसान महफ़िल में जाता है तो सीखने की कोशिश करे, क्योंकि एक नात ख़्वां जब पढ़ रहा होता है वो आपको सुना इसलिए रहा है कि आपके पल्ले कोई बात जो है ना वो बन जाए। ठीक है, आप उसको पल्ले बांध लें ताकि आप उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। जब आप ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो उस नात ख़्वां का जितना भी पढ़ने का मकसद था वो पूरा नहीं होगा। तो आप लिहाजा किसी भी महफ़िल में जाएं, जब कोई नात ख़्वां पढ़ रहा होता है तो उसको उस तरह सुने जिस तरह वो पढ़ रहा है। तो हम मज़ीद भी इनसे बातें करते हैं। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताएं, जब आपने नात ख़्वानी का आगाज़ किया था तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ा जो कि अभी भी आपको याद हो? सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि मैं एक सनाखा हूँ। सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि मुझे कोई भी किसी किस्म की भी कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जिस काम में अगर इखलास हो और नीयत हो उसमें कभी मुश्किल और रुकावट नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप अपने से ही अंदाज़ा लगा लो कि माशाल्लाह से आप इतना टैलेंट है, आपके पास इतना जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख लो आपकी एक नीयत थी तो अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता किया। और सुनने वालों को और देखने वालों को भी यही कहूँगी कि अपने अंदर जज्बा पैदा करें। बेशक ऐसे ही है। अगर आपके अंदर जज्बा पैदा हो तो हर मंजिल, मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए कि इश्क़ नबी में कभी मुश्किल नहीं आ सकती। वाह वाह वाह, किसी क्या बात आशिक है। ने क्या खूब कहा है कि ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, क्या बात है, ए ज़बरदस्त। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। क्या बात है, वाह तो वाह ये वाह। इश्क की बात है। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए और अल्लाह हमें इसको संभालने की तौफीक अता फरमाए। बेशक, बहुत ज़बरदस्त जी। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है और हम मज़ीद इनके जो कलाम हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो अब हमें आप कौन सा कलाम सुनाने जा रही हैं? मैं मदीना पाक की हाज़िरी की दरख्वास्त पेश करना चाह रही हूँ, क्योंकि तलब तो हम सबको है। बेशक। हमारे सुनने वाले, देखने वाले भी, जिन्होंने देखा है वो भी तड़पते हैं कि हम बिल्कुल बार ऐसे बार है। मदीना जाएं। बिल्कुल। तो हमारी भी ख्वाहिश है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी आमीन नसीब सुम्मा फरमाए। आमीन। नहीं जी, आइए मदीने की हाज़िरी के हवाले से इनका कलाम शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह जितना ज़ौक़ से ये पढ़ेंगी उतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप इनके कलाम को सुनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो लोग इस वीडियो के मुंतज़िर हैं। देखें, अल्लाह ताला नेकियां करने का ना हर इंसान को मौका देता है, और वो अलग बात है कि कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता। तो ये एक सदका जारिया है। आप इनकी वीडियो को जितना शेयर कर, कहते हैं ना कि जो इल्म है, इल्म को बांटना चाहिए, इल्म को रोकना नहीं चाहिए। तो आप इनके कलाम को शेयर करेंगे तो हो सकता है इस कलाम को जितना लोग पढ़ेंगे, जितना लोग सुनेंगे, उतना सवाब आपको मिलेगा। आइए इनके कलाम की जानिब बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे, खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। आका मेरे आका
बुला लो ना मदीने आका मेरे आका बुला लो ना मदीने आका मेरे आका बुला लो ना मदीने। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का उसी को खबर है वो सब जानता है बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे कि जब तक दर पे ना आएंगे दीवाने कहते जाएंगे आका मेरे आका बुला लो ना मदीने आका मेरे आका बुला लो ना मदीने। मेरे सामने हो वो गुंबद खजरा वो रोजे की जाली वो जन्नत का गोशा कभी चूम लो जाके मैं खाके मदीना कभी चूम लो जाके क्या बात मैं है। खाके मदीना में मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ कि मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सद लो मदीने क्या बात है। आका करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां। डांटे गरीब आका खोल मेरे ज़रने उठ के मैं किवें आवां नाल मेरे पर नहीं नाल मेरे पर नहीं नाल मेरे पर नहीं कि मैनू ते है मेरिया मुकद्दरां ने मारिया सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ इन्होंने कलाम पढ़ा है मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब करे क्योंकि आमीन देखिए सुम्मा आमीन। जितनी लगन के साथ इंसान मदीने को याद करता है ना कभी बुलावा आ जाता है। बेशक। और मिस हम आपसे एक फरमाइश करते हैं मदीने का बुलावा आ रहा है। आपका कलाम माशाल्लाह बड़ा फेमस रहा है उसकी दो अशार आप प्लीज़ पेश कीजिए। जी जी बिस्मिल्लाह। मदीने
से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। बुलाएंगे हमें भी सरवरदी, बुलाएंगे हमें भी सरवरदी। अरे आजिज़ तू क्यों घबरा रहा है, अरे आजिज़ तू क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ कलाम ये पढ़ी थी। अल्लाह ताला इनके उम्र में इजाफ़ा अता फरमाए। तो ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। माशाल्लाह जितनी मेहनत ये कर रही हैं, जितने शौक़ के साथ ये पढ़ रही हैं, और इनको प्रमोट लाजमी आपको करना चाहिए। और इनको सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर, इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। आप इनको अगर महफ़िल पे बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं। और मुख्तलिफ़ जगह पे ये परफॉर्म भी कर चुकी हैं, और इंशाअल्लाह आप बुलाएंगे तो आपको हमारी जानिब से टाइम इनसे लाजमी मिल जाया करेगा। तो आपने इनको अपनी दुआ में याद रखना है। मिस जवेरिया, आप कोई पैगाम देना चाहें तमाम देखने वाले और सुनने वालों के लिए? जी बिल्कुल, और आपको मैं यही कहूँगी तमाम देखने सुनने वालों को कि आप मेरे भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुने, लाइक करें और मेरे भाई के लिए खुसूसी दुआ करें। ये एक होस्ट नहीं है, ये मेरा भाई है और मैं अपने एक फैमिली की तरह समझती हूँ इनको। जी, थैंक यू। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और कामयाबियाँ दे। आमीन। बस यही कहूँगी कि अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए और सुन्नत का रास्ता इख्तियार कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हम सब को जज्बा मुस्तफ़ाई अता फ़रमाए और हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत जो है वो हमेशा कायम व दायम और वाबस्ता रहे। अल्लाह ताला हम सब को हकीकी इश्क अता फ़रमाए, जो इश्क हमें मदीना पाक में ले जाए। बहुत शुक्रिया जी, आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारे साथ मिस्टर हाफिज़ा जवेरिया कादरी, जिन्होंने
खूबसूरत अपनी आवाज़ में हमें कलाम सुनाए हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्की अता फ़रमाए, अपने मज़ीद नात ख़्वानी के शौक़ को मज़ीद बढ़ाएँ ये, ताकि आपकी समातों की नज़र अपने अच्छे अच्छे कलाम करते रहें। इंशाल्लाह इसी चैनल पर इनके कलाम मज़ीद आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। अपने होस्ट अपने दोस्त आरजे नूरी और हाफिज़ा जवेरिया कादरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।